तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हाउटियान व्हाइट आई डीमन को पूरी तरह से निगल लेता है, जिसकी वजह से उन दोनों की पावर्स मर्ज हो जाती हैं और हाउटियान पूरी तरह से चेंज हो जाता है। उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर आ जाती है कि वो ब्लू आई डीमन को एक ही पंच के साथ ढेर कर देता है। ये देखते हुए शिया गुआन भी बिल्कुल हक्का बक्का रह गया था। वो अपने सारे के सारे सोल पेट्स को उसे मारने के लिए कहता है, मगर उसके बावजूद भी उसके सोल पेट न हाउटियान को मार पा रहे थे, न ही मोई का मुकाबला कर पा रहे थे। गुआन जैसे ही ड्रैगन को वापस समन करने की कोशिश करता है तो मोई उसे ऐसा करने से रोक देती है, जिसकी वजह से शिया गुआन बिल्कुल गुस्से में भड़क जाता है और वो अपनी सोल पेट समनिंग लिमिट को क्रॉस कर जाता है और अपने आखिरी सोल पेट को भी समन करता है, जो कि एक जायंट मंकी होता है। हाउटियान उसे देखकर कहता है कि ये 9th स्टेज का मंकी है और इस तरफ हमें दिखाया जाता है शाओ यी को, जो कि अभी भी उसी मोनमेट के अंदर होता है। उस मोनमेट के अंदर से हमें ब्लू जेड इंपरर डीमन किंग बीस्ट को दिखाया जाता है। शाओ यी के बुलाने की वजह से वो वहां पर आ जाता है और दूसरी तरफ फिर शाओ यी अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट करने की वजह से वहीं पर ही गिरकर बेहोश हो जाता है। ये देखते ही वो डीमन किंग फौरन से नीचे आकर उसे दोबारा से हील करता है, मगर अचानक उसे फील होता है कि बाहर कोई पावरफुल एनर्जी है। वो फौरन से वहां से गायब होकर चला जाता है और इस तरफ शिया गुआन अपने उस जायंट मंकी को समन करने के बाद कहता है कि अब तुम सब लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। उस जायंट मंकी को देखते हुए हाउटियान मोई से कहता है कि चलो भागो यहाँ से। वो दोनों भागने की कोशिश करते हैं, मगर वो मंकी किंग उन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से हाउटियान मोई को सटेक के साथ निकालकर वहां से दूर चला आता है और कहता है कि हम इसे किसी भी सूरत यहाँ से जिंदा वापस जाने नहीं देंगे। वो फौरन से वाई डीमन पावर को मोई की पावर के साथ मर्ज करने का डिसाइड कर लेता है और मोई से कहता है कि फौरन से अपनी फायर फ्लेम्स का इस्तेमाल करो। मोई जैसे ही अपनी फायर फ्लेम्स को यूज करती है तो दूसरी तरफ हाउटियान फिर अपनी डीमन की पावर को यूज करते हुए दोनों पावर्स को कंबाइन कर लेता है और हमें दिखाया जाता है कि वो एनर्जी कंबाइन होते हुए सीधा आसमान की तरफ चली जाती है और फिर जैसे ही नीचे आती है तो शिया गुआन के भी होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि ये दोनों पावर्स एक साथ मिलकर 9th लेवल की डिस्ट्रक्शन पावर बन चुकी है। इतने में वो फायर एनर्जी सीधा आकर उन्हें हिट करती है, जिसकी वजह से वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। मगर हम देखते हैं कि हाउटियान उससे कहता है कि मैं ये बात जानता हूँ कि मैं अपने 8th लेवल सोल बीस्ट के साथ तुम्हें इतना आसानी से तो नहीं हरा सकता, मगर मेरे पास एक ऑप्शन अभी भी मौजूद है। या तो मैं तुम्हें डीमन एम्परर के हाथों मरवा सकता हूँ या फिर खुद से ही तुम्हें जलाकर पूरी तरह से राख कर सकता हूँ। ये कहने के बाद शिया गुआन फौरन से अपना सोल आर्मर एक्टिवेट कर देता है और ऊपर से वो फायर एनर्जी आकर उसे सीधा हिट कर जाती है, जिसकी वजह से वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और हर जगह आग ही आग फैल जाती है। ये आग इतनी ज्यादा होती है कि जमीन से आसमान तक दिखाई दे रही होती है और फिर वहां पे हमें हाउटियान की मदर को दिखाया जाता है, जो कि उनकी तरफ आ रही होती है और वो दूर से उस फायर को देखती है तो वो कहती है कि ये एनर्जी तो उस ब्लू जेड इंपरर किंग बीस्ट की टेरिटरी से आ रही है। और दूसरी तरफ हमें फिर दोबारा से शिया गुआन को दिखाया जाता है। वो लोग उस फायर एनर्जी अटैक में सरवाइव कर जाते हैं और शिया गुआन कहता है कि सोचा नहीं था कि ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा। मैंने माउंटेनेड सी में जाकर एक से बढ़कर एक बीस्ट को अपना सोल पेट बनाया है। तुम्हारे इस मामूली से सोल पेट की वजह से मेरी इतनी बुरी हालत हो गई है। सच में मैं अपनी जिंदगी में कभी भी इतना ज्यादा शर्मिंदा नहीं हुआ। ये कहने के बाद हमें उसके बीस्ट को दिखाया जाता है। वो भी गुस्से में भड़क जाता है और फिर हाउटियान मोई से कहता है कि चलो भागो यहाँ से। वो दोनों ही बहुत ही तेजी के साथ भागते हुए वहां से दूर जाने की कोशिश करते हैं और इस तरफ शिया गुआन कहता है कि आज मैं तुम्हारी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके रख दूंगा। वो उस जायंट मंकी के साथ एक लॉन्ग जंप लगाता है और दूसरी तरफ हाउटियान और मोई जैसे ही भाग रहे होते हैं तो वो मंकी सीधा उनके पीछे आकर गिरता है और एक पंच के साथ अटैक करता है और उन दोनों को उड़ाकर वहां से दूर फेंक देता है। वो दोनों ही सीधा एक गहरी खाई के अंदर जा रहे होते हैं, मगर हाउटियान अपनी स्पीड के साथ फौरन से मोई की पीठ पर आकर बैठ जाता है और वो दोनों ही खुद को नीचे गिरने से बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इतने में शिया गुआन अपने बीस्ट के साथ वहां पे भी पहुंच जाता है और उन्हें जैसे ही उस बीस्ट के साथ पंच मारने वाला होता है तो मोई अपने चारों तरफ एक बैरियर बना लेती है, मगर वो जायंट पंच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि मोई की शील्ड टूट जाती है और वो दोनों ही बहुत ही बुरी तरह
तरह से इंजर्ड होकर हवा में ऊपर चले जाते हैं। ये देखते हुए हाउटियान फौरन से मोये के पास जाने की कोशिश करता है क्योंकि उसकी हालत ज्यादा खराब हो चुकी थी, मगर वो बीस्ट उसे वहां पे जाने से रोकने की कोशिश करता है तो हाउटियान अपने एक एनर्जी के जरिए उस बीस्ट को वहीं पे ही बांध देता है और फौरन से मोये के पास चला जाता है और मोये वापस से अपने रियल फॉर्म में आ जाती है और हाउटियान उसे लेकर सीधा वहां से दूर जाने की कोशिश करता है, मगर वो बीस्ट उसके सामने आकर उसे पंच मार देता है। उस पंच की वजह से हाउटियान मोये के साथ वहां से नीचे जा गिरता है। इस अटैक की वजह से वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था, मगर मोये अभी भी उसे बचाने के लिए लड़ने के लिए तैयार थी और फिर शियागवान उसके सामने आकर कहता है कि मेरे गुलाम तुम घबराओ मत, तुम्हें मैं बहुत जल्द इस तकलीफ से आजादी दिलाने वाला हूँ।